दोस्तों दूसरे देश से लाके माल सेल करती है और 2025 में 28% रिवेन्यू और प्रॉफिट जनरेट किया है। मैं बात कर रहा हूं यूरो प्रतीक सेल्स आईपीओ के। इसका आज रिव्यू करेंगे दोस्तों। सबसे पहले इसके लेटेस्ट जेएमपी के बारे में बात करेंगे, उसके बाद कंपनी की बिजनेस मॉडल के बारे में बात करेंगे, उसके बाद कंपनी की फाइनेंशियल बैकग्राउंड देखेंगे, उसके बाद आईपीओ का डिटेल के बारे में बात करेंगे, उसके बाद इनके जैसे मार्केट में कितने लिस्टेड और कितने अनलिस्टेड कंपनी है तो उसके पीयर से कंपैरिजन कर देंगे। उसके बाद इसके आईपीओ में लिया गया पैसा वो कहाँ यूज करेगी, फंड का कहाँ यूज करेगी। उसके बाद आईपीओ में अप्लाई करना है कि अप्लाई नहीं करना है, ये सभी बात करेंगे इस वीडियो में। यदि दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आईपीओ से जुड़े इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मोबाइल में नोटिफिकेशन के रूप में आ जाए। तो हर बार की तरह जनता की जय बोलकर करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो दोस्तों इस कंपनी का अभी जीएमपी अभी 0 चल रहा है, यानी कि इसका अभी जीएमपी ओपन नहीं हुआ है। इसका डिमांड रह सकता है क्योंकि इस तरह का इसका फाइनेंशियल है। अब दोस्तों इसके बिजनेस मॉडल के बारे में बात कर रहे हैं तो सन ये 2003 में इनकॉर्पोरेट हुई थे। दोस्तों आप बोलेंगे भाई आप ये कंपनी तो 2010 में, भाई लोग भी सही है मैं भी सही, लेकिन मैं आपको बताता हूँ ये 2010 में ये इतना बड़ा कंपनी बनी, उसके बाद ये ग्रोथ करने लगी, इसलिए इसका 2010 में ये काम जो बढ़ा है ना 2010 में रखा गया, ये 2003 में ही इनकॉर्पोरेट हो गई थी। अब दोस्तों इसके काम के बारे में बात कर लेते हैं। डेकोरेटिव की काम बढ़ती नहीं समझे, मैं आपको समझाता हूँ। ये डेकोरेटिव आप नहीं समझे ना, मैं आपको समझाता हूँ। ये घर और ऑफिस सजाने की सामान बेचती है, मतलब दीवार फर्नीचर को स्टाइलिश लुक देने के लिए जो डेकोरेटिव का सामान आता है, यानी कि आप प्लास्टिक का फूल या उस पर पेंट करने का जो भी सामान आता है ये वो सेल करती है, मैन्युफैक्चर नहीं करती है, सेल करती है। ये अलग अलग देशों से माल मंगाती है, जैसे कि उत्तर कोरिया, तुर्की, चीन से प्रोडक्ट मंगाती है और इंडिया का लेबल मतलब यहाँ का ब्रांड लगा के वो सेल करती है। इतना आप समझ गए हैं दोस्तों, तो आपको बिजनेस मॉडल समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों इसके फाइनेंशियल बैकग्राउंड देख लेते हैं। कंपनी लॉस मेकिंग है या प्रॉफिट में है। तो दोस्तों इसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड जो दिया गया है 2023 से लेके 2025 तक मार्च में। तो दोस्तों सबसे पहले इसके एसेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो 2023 में इसका एसेट 159 करोड़ था, उसके बाद 2024 में 174 करोड़ और 2025 में 273 करोड़, यानी कि एसेट्स में साल दर साल ग्रोथ है। टोटल इनकम के बारे में बात कर लेते हैं। तो 2023 में 268 करोड़ इनका टोटल इनकम था, 2024 में 230 करोड़ और 2025 में 291 करोड़। टोटल इनकम में भी लगातार ग्रोथ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी कि पैट 2023 में 59 करोड़, 2024 में 63 करोड़ और 2025 में 76 करोड़। इबिटा के बारे में बात कर लेते हैं। 83 करोड़ 2023 में, 24 में 89 करोड़ और मार्च 2025 में 110 करोड़। इबिटा में भी दोस्तों साल दर साल ग्रोथ है। आप देख सकते हैं कोई भी चीज ऐसा नहीं है इनका जिसमें कि थोड़ा भी लेसेस हुआ हो। अब नेटवर्थ के बारे में बात कर लेते हैं। 2023 में इसका नेटवर्थ 130 करोड़ था, 2024 में 155 करोड़ और 2025 में 234 करोड़। टोटल इनके पास कैश भी उपलब्ध आज तक मेरे दोस्तों तो 223 करोड़ का 2025 में इनके पास कैश उपलब्ध है। टोटल बोरिंग की बात करें तो 3 करोड़ था 2023 में, फिर 24 में ये इनका डेट पे हो गया था। फिर ये आईपीओ में आने के लिए ये लगभग 225 करोड़ 250 करोड़ ये कर्ज है इनके पास। कर्ज कोई खास ही नहीं है क्योंकि इनके पास कैश ही उपलब्ध है 224 करोड़ रुपया। अब दोस्तों इसके आरओई और आरओसी के बारे में बात कर लेते हैं। इसका आरओई 39% यानी कि रिटर्न फॉर इक्विटी 39%, ये दोस्तों सबसे ज्यादा। आरओसी 44%, उम्मीद से भी ज्यादा है दोस्तों। इतना कंपनी का फाइनेंशियल बैकग्राउंड मजबूत है, आप देख सकते हैं। डेप्ट पर इक्विटी 0.01, यानी कि यदि कंपनी का वैल्यू 1 रुपया है तो सिर्फ 1 पैसा ये कर्ज पे लेके रखी है। आप समझ सकते हैं कितना मजबूत कंपनी है। RONW 32.60 पैट मार्जिन, 26 का पैट मार्जिन है। इबिटा मार्जिन 38 का, प्राइस टू बेक वैल्यू 10.17 का। दोस्तों यदि आप इतना समझ गए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। अब दोस्तों आईपीओ डिटेल के बारे में बात कर लेते हैं। ये 16 सितंबर को ओपन होगी, 18 को इसका क्लोजिंग डेट है, 19 को इसका अलॉटमेंट है और 23 को ये लिस्टिंग है। इसका फेस वैल्यू 1 रुपया, प्राइसमेंट 235 से 247 रुपया के बीच रखा गया। टोटल एक लॉट में 60 शेयर है
और टोटल का टोटल ऑफर फॉर सेल है। इसका इश्यू साइज 451 करोड़ है। एम्प्लॉइज को 13 रुपया का डिस्काउंट दिया गया। एनएससी और बीएससी दोनों पर लिस्ट होगी। क्यूआईबी के लिए 50%, रिटेलर के लिए 35% और एचएनआई के लिए 15% कोटा रखा गया है। यदि दोस्तों इतना क्लियर हो गया है तो यूरो प्रतीक कंपनी का पीयर कंपैरिजन देख लेते हैं। तो यूरो प्रतीक सेल्स लिमिटेड आईपीओ का पी रेशियो दोस्तों 33 का है। ग्रेनुलम इंडस्ट्रीज का पी रेशियो 87 का है। एशियन पेंट्स का पी रेशियो 62 का है। बेंगर पेंट्स का पी रेशियो 55 का है। इंडिगो पेंट्स का पी रेशियो 40 का है। दोस्तों इसका पी रेशियो 33 का है, लेकिन फेस वैल्यू नहीं होना चाहिए, एक था 10 पे ये ला सकती थी, लेकिन प्राइजमेंट भी बहुत सस्ता है। एक फेस वैल्यू यानी कि चल सकता है। दोस्तों इसका पीयर कंपैरिजन में भी सस्ते भाव पर ला रही है अपना प्राइजमेंट, यानी कि 235 से 247 रुपया के बीच इसका प्राइजमेंट रखा गया है। अब दोस्तों इसमें बात करते हैं अप्लाई करना है कि अप्लाई नहीं करना है। दोस्तों यदि आप लिस्टिंग गेन के लिए नजरिए से देख रहे हैं तो अभी इसका जीएमपी ओपन नहीं हुआ है। जीएमपी ओपन होती ही मैं आपको अपडेट कर दूंगा। अब लॉन्ग टर्म के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले इसके स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसके स्ट्रेंथ के बारे में बात करते हैं। तो इसका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ ये है कि ये कोई भी चीज बिना मैन्युफैक्चर ही सेल करते हैं उससे अच्छा रेवेन्यू और प्रॉफिट जनरेट करती है। ये कंपनी अलग अलग देशों से माल मंगाती है, जैसे कि तुर्की, उत्तर कोरिया, चीन जैसे जगहों पर से माल यानी कि प्रोडक्ट मंगाती है। यदि एक से इधर उधर भी होता है, बात नहीं भी बनती है, तो 2 जगह से अपना माल लाके कंपनी का फाइनेंशियल मजबूत रख सकता है। और 3 नंबर दोस्तों रेवेन्यू और प्रॉफिट में लगातार ग्रोथ। आप देख सकते हैं इसका फाइनेंशियल कितना मजबूत है। कंपनी की लगातार डिमांड बन रही है, ये सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। अब दोस्तों इसके वीकनेस के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे बड़ा कमजोरी है दोस्तों इस कंपनी का, ये माल कोई भी अपना कंपनी मैन्युफैक्चर नहीं करती है। ये सबसे बड़ा निगेटिव पॉइंट है इस कंपनी के लिए। चीन, उत्तर कोरिया, तुर्की जैसे देशों से माल लेने में यदि तनाव होता है तो इनके प्रॉफिट मार्जिन रेवेन्यू पर इफेक्ट पड़ सकता है। और ये जो 451 करोड़ आईपीओ से पैसा जुटा रही है, ये आईपीओ में पैसा 1 रुपया भी नहीं लगने वाला है। लेकिन दोस्तों फाइनेंशियल बैकग्राउंड से ये पता चलता है कि आईपीओ कंपनी को पैसा का भी कोई जरूरी नहीं है। यदि आप अप्लाई करने की सोच रहे हैं तो लॉन्ग टर्म में भी जा सकते हैं। इसका डिमांड आगे रह सकता है। इसका अभी कोई उतना फाइनेंशियल, जैसे कि इसका कोई पेरेंटल कंपनी, साफ सुथरी इसकी पेरेंटल कंपनी नहीं, मतलब इनके जैसा पूरा का पूरा कोई पेरेंटल कंपनी नहीं है अभी तक मार्केट में लिस्ट। तो दोस्तों ये आपको 4-5 साल में बढ़िया रिटर्न बना के दे सकता है। देखिए बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। यदि आप अप्लाई कर रहे हैं आईपीओ में तो आप अपना एनालिसिस जरूर कर लीजिए दोस्तों। ये मेरा सेकेंडरी एनालिसिस मानिए, आप अपना प्राथमिक एनालिसिस करिए। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि कुछ भी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो कमेंट में जरूर बताएं और चैनल वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।